नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। एरोड्रम 60 फीट रोड वार्ड 4 के जनशक्ति नगर के कॉर्नर पर भैरवनाथ बाबा का मंदिर तोड़ने पर संतों महंतों और मातृ शक्ति ने किया बरसता पानी में विरोध प्रदर्शन। एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। मंगलवार को कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। देश को आज़ाद हुए 76 साल बीत चुके हैं, परंतु अभी भी देश में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ है। अपने आप को हिंदुओं की संरक्षक कही जाने वाले भाजपा की सरकार में भी असामाजिक तत्वों द्वारा सरेआम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण के चलते किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्षेत्र के रहवासियों ने बताया कि यहां पर 1980 के पहले से भैरवनाथ बाबा का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। अभी कुछ दिनों पूर्व ही असामाजिक तत्वों ने अचानक से इस मंदिर को तोड़ दिया और मूर्तियों भी गायब कर दी हैं, जिसके चलते क्षेत्र के नागरिकों और साधु संतों में काफी आक्रोश व्याप्त है। रहवासी और यहाँ के व्यापारी भी अक्सर यहाँ पर भगवान भैरवनाथ को चोला चढ़ाने आते हैं। ऐसे में रातों रात मंदिर को तोड़कर खत्म कर देने से भगवान भैरवनाथ के भक्तों में भी काफी आक्रोश है। शनिवार को यह आक्रोश बरसते पानी में भी दिखाई दिया, जब यहां पर एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में क्षेत्र के थाना प्रभारी को सुंदरकांड एवं रामायण के प्रति भेंट स्वरूप विरोध प्रदर्शन के रूप में दी जा रही थी। हालांकि इस दौरान जोरदार बारिश के कारण आयोजन प्रभावित हुआ। जोरदार बारिश के दौरान भी सभी मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मंदिर निर्माण की मांग के साथ ही मंदिर तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जाएगी। इसके साथ यहाँ उपस्थित होना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी सनातनियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और मंदिर हमारी एक आस्था का केंद्र है। और इंदौर में जो माँ अहिल्या की जो पावन नगरी है, इस पावन नगरी में जहाँ हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में भगवान शिव एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अगर ऐसे पवित्र श्रावण मास में भी अगर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है या हमारे सनातन धर्म के ऊपर अगर इस प्रकार का कुटाघात हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पर विनाश का कारण है। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, बाबा भैरवनाथ खुद न्याय के देवता हैं, न्याय दिलाने वाले हैं। तो बाबा भैरवनाथ का जो प्राचीन मंदिर यहाँ पर था, जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी उत्साह होता था और काफ़ी पूजा पाठ के साथ में यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ में बाबा की प्रतिष्ठा की गई थी। तो जिन आताताई लोगों ने रातों रात यह मंदिर उखाड़ कर फेंक दिया है और यहाँ के जो देवी देवता थे उन्हें अन्यत्र जगह जहाँ फेंका है या जो भी किया है, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा ये विनाश का कारण है और ये बड़ी हीन गलत भावना है जिनकी भी रही है। तो मैं शासन प्रशासन से केवल यही निवेदन करूंगा, हमारे इंदौर के कलेक्टर महोदय जी से भी यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन आताताई लोगों का पता करें और हमारे जो हिंदू धर्म के लिए, जो सनातन के लिए जो हमारे मंदिर केंद्र हैं, हमारी आस्थाओं के साथ, जो भावनाओं के साथ जो ठेस पहुंचाने का काम हुआ है, जल्दी से जल्दी इस पर निराकरण करना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्दी यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारा संत समाज और यहाँ के पूरे भक्त मंडल एकत्रित होकर जिन लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार का अधर्म विधर्म किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। महंत योगेश्वर दास। प्रशासन से और पुलिस विभाग से केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि रजिस्ट्री राज्यपाल ने की है, क्या राज्यपाल गलत थे? कलेक्टर ने उस पर साइन किए, क्या कलेक्टर गलत हैं? टीएनसी ने पास किया है और नक्शे को टेढ़ा करा है, क्या टीएनसी गलत है? उसके बाद यहाँ पर जो टीआई रहे हैं, चाहे वो विरथरे साहब अभी हैं, बलदेव सिंह परियार साहब वहाँ बारूद घर के अंदर मकान बना के अंदर रहते थे। अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, जो नाम पट्टिका लगी है, एरोडम थाने के अंदर जो मंदिर बना है, जिन पुलिस अधिकारियों ने मंदिर बनाया है वो स्वयं गवाही दे देंगे कि भैरव बाबा का मंदिर कहाँ था और भैरव बाबा का मंदिर इस ज़मीन से अलग था। जब नपती हुई तो मंदिर अलग था। अभी मैं एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास में जो ज़मीन बिकी है, सरकार ने बेची है, 90 करोड़ से अधिक की राशि में बेची है। उस में 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिर सुरक्षित हैं। जिस आदमी ने 90 करोड़ में ज़मीन खरीदी, सरकार ने उसको रजिस्ट्री की, उसमें स्पष्ट लिखा कि इसमें मंदिर है, यथावत रहेगा। आपको रजिस्ट्री की, आपने फ़ोटो लगाया, खाली प्लाट का फ़ोटो लगा,
क्या इस मामले की शिकायत कहीं की गई है अभी मंदिर तोड़ने की? मंदिर तोड़ने की शिकायत हो चुकी है। आज साधु संत और महात्माओं के माध्यम से बाकायदे शिकायत दी जाती, शास्त्र के अनुसार दी जाती, परंतु बारिश खूब होने के कारण और साधु संत आ रहे हैं, उन्हें हमने मना कर दिया है। मंगलवार को कलेक्टर साहब को देंगे, क्योंकि जो स्वयं रखवाली करने का जिन पर दायित्व था, हम उन्हें अब क्यों कहें कि आप ये शिकायत लें। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी। ठीक। मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील एक ऐसी धरोहर जहां कई प्राकृतिक स्थानों, झीलों, मंदिरों, कई पुरानी शिलाओं के कारण पूरे मध्य प्रदेश एवं देश में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए। भानपुरा में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रावण माह के प्रारंभ से ही कई स्थानों पर श्रद्धालु दर्शनार्थी प्रकृति का सौंदर्य एवं दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। उन्हीं में से एक है भानपुरा से कुछ दूरी पर स्थित प्रकृति की गोद में बड़ा महादेव मंदिर, जो कि प्राचीन काल से ही विश्वविख्यात रहा है। वर्तमान में सावन के पवित्र माह में हजारों लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी दर्शन करने और यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रकृति को गोद में स्थित बड़ा महादेव मंदिर का एक अलौकिक नज़ारा यहाँ पर पहाड़ों के बीच से निकलने वाला झरना है, जिसमें नहाकर प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। सावन के माह में रविवार के दिन यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं और प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लेते हैं। जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा के चुनाव की तैयारियां पार्टियों द्वारा की जा रही है। उसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी द्वारा भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली गई है। जहां इंदौर में एक तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, तो वहीं देखा जा रहा है कि निचले स्तर पर भी नियुक्तियां की जा रही हैं। उसी के चलते आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन एवं शपथ विधि कार्यक्रम गांधी भवन में किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस के इंदौर शहर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ विधि कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में रखा गया है। वहीं इंदौर शहर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मजबूती हेतु पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की 5 योजना को पिछड़ा वर्ग की हर जाति व जन जन तक पहुंचाने, प्रत्येक महिला को 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के अंतर्गत देना, मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराना, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, किसानों का कर्जा माफ व पुरानी पेंशन लागू करने जैसे कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक इन योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के समस्त सदस्य पदाधिकारी करेंगे। और इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेस जनों का आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प भी लिया गया। 2023 को देखते हुए 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनाना जो 2024 में जाके बनेगी। 6 जनवरी को वोटिंग होना है। आज बहुत 3 से 4 महीने पड़े हुए हैं। 3-4 महीने में पिछड़ा वर्ग को घर घर तक पहुंचाना है। क्या काम है कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो आज मध्य प्रदेश में 175 जाति जो पिछड़ा वर्ग में आती है, उनके प्रत्येक घर तक मेरे को कमलनाथ जी की योजनाओं को लेके जाना है। कमलनाथ जी की 5 योजनाओं को प्रत्येक घर पे पहुँचाना। 1500 रुपये जो नारी सम्मान की योजना है, उसमें फॉर्म भरवाना, उनको दिलवाना सरकार बनने पे। दूसरी है 100 यूनिट बिजली माफ और 200 हाफ, वो प्रत्येक व्यक्ति को मेरे को उसकी जानकारी देना। तीसरी योजना है 500 रुपये में गैस सिलेंडर, जो राजस्थान सरकार दे रही है। गहलोत सरकार की जो योजना है 500 रुपये वाली, वो कमलनाथ जी ने भी लागू कर रहे हैं। तो मेरे को विश्वास है कि इन 3 योजनाओं के अलावा जो ग्रामीण की एक कर्ज माफ़ी योजना है किसानों की, 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़, जो पिछली बार में 90,000 रुपये तक माफ़ भी हो गया था, जिसमें मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार भी करा है कितने लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है। एक उस योजना को ले जाना। 5वीं ओल्ड पेंशन योजना, आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग व्यक्ति को उनके परिवार के लोग छोड़ देते हैं अनाथ। उनकी एक ही आशा होती थी पेंशन, और इस ओल्ड पेंशन के लिए उसके भरोसे चलता था, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से ओल्ड पेंशन बंद हो गई। जबकि हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन के आधार पर सरकार बनी है, उसी ओल्ड पेंशन को कमलनाथ सरकार बना चालू कर रही है। और मेरे को विश्वास है इस बार चुनाव कांग्रेस से ज़्यादा जनता लड़ने को तैयार बैठी है। जिस तरीके से महंगाई आप देखेंगे, सुबह उठते से कोलगेट से लगा के रात को गुड नाइट तक टैक्स देता है व्यक्ति, और रात में पंखे की हवा खाता तो हवा में टैक्स देता है, जब टाई लगाता है तो टाई का भी टैक्स दे दिया। उस समय तक
व्यक्ति हर प्रकार से टैक्सों का भुगतान कर रही है, उसके वजह से भी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो कर्ज माफ़ कर रही है अपने उद्योगपति दोस्तों का, इन चीज़ों को दोस्तों का जो कर्ज माफ़ है वो जनता तक हमको बताना। और शिवराज सरकार की जो 2200 योजनाएं घोषणाएं कर चुके हैं, जो अमली जामा नहीं पहनाए और नई योजनाएं, पहली बार भयभीत कोई मंत्रिमंडल आपने देखा होगा कि वो मंत्रिमंडल भयभीत होके काम कर रहा है कि सरकार जा रही है। और ये विश्वास के साथ बीजेपी के लोगों ने सोच लिया है कि सरकार जा रही है, और हमको विश्वास कांग्रेसियों की सरकार आ रही है। इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज द्वारा देश में पहली बार बहुमंजिला कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है, जो इंदौर के कंचन बाग क्षेत्र में स्थित है। इस अनोखे कब्रिस्तान की खासियत यह है कि इसमें 15 फीट गहरी, 4.5 फीट चौड़ी और 6.5 फीट लंबी 64 कब्रें बनाई गई हैं, जिसमें कुल 5 लेयर बनाई गई है। सबसे नीचे जगह खाली छोड़ी गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 शवों को एक साथ इसमें दफनाया जा सकता है। दरअसल इंदौर में लगातार कब्रिस्तान में शव को दफनाने की जगह कम पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में एक अनूठी पहल की है, जहां इंदौर के कंचन बाग स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान में 64 पक्की कब्रें बनाई गई हैं, जो 15 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी के साथ 6 फीट लंबी है। रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि हमारी सोच रही थी कि शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमित कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज को उपलब्ध हैं, और जब समाज में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको दफनाने की प्रक्रिया की जाती है, तो भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि दफनाने की शहर में जगह खत्म हो जाए। इसीलिए सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने मिलकर सोचा और मल्टी लेवल कब्रिस्तान बनाने का विचार आया, और जो जगह उपलब्ध है उसी का सही उपयोग कर उसे वापस उपयोग में लाया जा सके। इसीलिए एक प्रयोग किया गया है, जहां कंचन बाग स्थित कब्रिस्तान में मल्टी लेवल कब्र बनाए गए हैं और इतना गहरा बनाए गए हैं कि एक के बाद एक के ऊपर नीचे को शव को दफना दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले एक ही कब्र में एक शव को दफनाया जाता था, इसीलिए जगह कम होने की संभावना थी। इसीलिए कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में नया प्रयोग कर मल्टी शव कब्रिस्तान का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए शहर में कब्रिस्तान की जगह कम होती जा रही है। भविष्य के लिए इंतजाम करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को ऐसी नौबत ना आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर दफनाने के लिए जाना पड़े, यह सोचकर इस मल्टी लेवल कब्रिस्तान का निर्माण किया है। गौरतलब है कि इंदौर शहर में करीब 10,000 ईसाई समाज की आबादी निवास करती है और इंदौर में उनके केवल 2 ही कब्रिस्तान हैं। पहला इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में और दूसरा कंचन बाग में। उन्होंने बताया कि शव को दफनाने के पूर्व एयर टाइट सील किया जाता है, उसमें से किसी तरह की गैस या स्मेल बाहर आने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसको आगे ठीक किया जाएगा। वहीं बिशप चाको ने बताया कि इसके निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन के पहले इंजीनियर से सलाह मशवरा कर उसका निर्माण किया गया है। रेड चर्च फादर बिशप चाको ने बताया कि इस मल्टी लेवल कब्रिस्तान से 10 सालों के बाद शव के अवशेषों को बाहर निकालकर गड्ढे में दफना दिया जाएगा और मल्टी कब्रिस्तान से शव खाली हो जाता है, जिसके स्थान पर अन्य शव को दफनाया जाएगा। हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है उनका दफन करना ज़रूरी है, तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले। इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध हैं उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसा दफन किया जा सके। और पहले तो जब मिट्टी के कब्र थे उस समय एक ही को उसमें दफनाया जा सकता था और जगह जल्दी कम होने की संभावना थी, इसलिए हमने ये सोचा प्रयोग किया कि उसको दोबारा यूज़ में ला सकें। अखिल भारतीय गायत्री परिवार शाखा आलोट द्वारा घर घर यज्ञ अभियान के अंतर्गत यज्ञ आचार्य द्वारा आलोट नगर के 81 घरों पर जाकर गायत्री यज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर गायत्री मंदिर आलोट पर भी गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में समिति के ट्रस्टी गोपाल दुबे एवं सदस्य निशा धनौतिया द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। घर घर यज्ञ कार्यक्रम को गायत्री परिवार के सदस्य संजय जी गुप्ता, ताल कैलाश दुबे, अशोक शर्मा, अशोक भंडारी आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के प्रबंधक ट्रस्टी एवं सदस्य बसंती लाल भरावा, शंकर लाल पांचाल, कन्हैया लाल सगरवंशी, शिव नारायण चौहान, किशोर जागलवा, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, बाबूलाल पांचाल, बसंत कुमार मारकंडे, सत्यनारायण पांचाल, राजेंद्र शर्मा, गौरव सोनी, नारायण सिंह, ईश्वर लाल पाटीदार, यशवंत दुबे, डाबरिया, कमल खींची, गायत्री मंदिर के परिवार रजक, जनमंजय पाटीदार, श्रीमती पाटीदार के साथ साथ महिला मंडल की गिरजा पांचाल, आशा शर्मा, रेणु खेत्रा, प्रेमलता सोनी, मुन्ना बहन आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन गोपाल दुबे एवं आभार गायत्री परिवार के प्रबंध ट्रस्टी शांतिलाल कामरिया ने व्यक्त किया। अलीराजपुर जिले की जौबट विधानसभा के ग्राम पहाड़वा में अलीराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष सेना महेश पटेल के द्वारा नारी सम्मान योजना को लेकर मीटिंग ली जा रही थी। मीटिंग में गांव की माता व बहनों द्वारा जल की समस्या बताई गई। समस्या को सुन सेना पटेल ने अपने पति कांग्रेसी नेता महेश पटेल को तत्काल पूरी समस्या बताई, जिसे संज्ञान में लेते हुए महेश पटेल ने शाम को बोरिंग की मशीन भिजवाकर अपने निजी खर्चे से 260 फीट बोरिंग करवाया। वहीं भोले बाबा की कृपा से 260 फीट पर ही पानी भी आ गया। पानी आने पर ग्रामवासियों में खुशी की लहर छा गई। ग्रामवासियों द्वारा महेश पटेल व सेना महेश पटेल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सानी मकरानी, राहुल चौहान, शिवगंगा सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र चौहान, रघुनाथ भाई, कमलेश भाई, सुमेर सिंह भाई, प्रताप गणेश, संजय चौहान, गजरिया पटेल, गेदिया भाई आदि ग्रामीण मौजूद रहे। जिला जेल हमेशा से ही सवालों के घेरे में नजर आता रहा है। वहीं आज जिला जेल में अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने का नया मामला सामने आया है। मुख्य रूप से जिला में पदस्थ रहे जेल प्रहरी रामकुमार साके, जो वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं, जिनके द्वारा जिला न्यायालय में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए जेल में घटित नैतिक गतिविधियों से अवगत कराते हुए जेल अधीक्षक एवं अन्य जेल प्रहरियों के संरक्षण में जिला जेल में अनैतिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाए हैं, जिन्होंने औचक रूप से जिला जेल का निरीक्षण किए जाने की भी गुहार लगाई है। वहीं जेल प्रहरी रामकुमार शाके ने बताया कि जेल में कुछ जेल प्रहरियों एवं पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार के देवर कैदी कौशलेंद्र सिंह उर्फ चंदू सिंह के द्वारा जिला जेल को ठेके पर संचालित किया जा रहा है, जिसके चलते जेल में बंद कैदियों से मोटी रकम लेकर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब सहित महिलाओं के लिए भी जेल में उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान जेल के सभी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मेरे द्वारा इस कार्य का विरोध किए जाने पर मुझे धमकी देते हुए ट्रांसफर कर दिया गया। इनका क्या कहना है? जेल अधीक्षक CL प्रजापति से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से किसी भी तरह की गतिविधियां जेल में संचालित नहीं है, यह सभी आरोप निराधार है। साथ ही उन्होंने यह शिकायत करने वाले जेल प्रहरी राजकुमार शाह पर ही पूर्व में 2 प्रकरण दर्ज होने की बात करते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। मैं प्रहरी रामकुमार शाह जिला जेल दमोह में 2019 से पदस्थ हूँ। मेरी ड्यूटी के दौरान मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित मुख्य प्रहरी प्रीतम हेड साहब, पुष्पेंद्र चौहान, रजनी प्रजापति, प्रहरी आशीष तिवारी द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मैं अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी सामग्री इन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है और महिलाओं को भी इनके द्वारा फ़ोन इनके द्वारा किए जाते हैं। और अगर मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कोई शिकायत करता हूं तो जो मेरे को अटैचमेंट करा दिया जाता है। विचार दीन बंदी चंदू सिंह के कहने पर ही जेल का पूरा कहना चल रहा है। देखिए, जेल में किस तरह की सामग्री अंदर जाती है? शराब, दारू, महिलाएं, गांजा, चरस, सिगरेट, बीड़ी, नशीले पदार्थ हाल भेजा जाता है। ऐसी भी जानकारी आई है कि दमोह जेल पिछले 2019 से लगातार ठेके पर चल रही, क्या यह बात सही है? जी, श्रीमान चंदू सिंह के कहने पर जिला जेल दमोह ठेके पर ही चल रही है। उनके द्वारा ही प्रहरियों का ड्यूटी चंदू सिंह के कहने पर ही लगाया जाता है और जो चंदू सिंह के खिलाफ जो कोई आवाज़ उठाता है उनका स्थानांतरण
अन्य जेलों पे कर दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है। देखिए, ऐसी भी जानकारी आई है कि जेल में महिलाओं का, बंदियों की प्रेमिकाओं का और वेश्याओं का उपलब्ध कराया जाना आम बात है। आप क्या इस पर तथ्य की पुष्टि करते हैं? जी श्रीमान, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, ये राजनीतिक प्रभाव है। हम जब कोई भी बात को यकीन करते हैं या किसी से कहते हैं तो मेरी बात को नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीतिक संबंध से है। देखिए, जेल में लगे हुए कैमरों को किस तरह से प्रभावित किया जाता है? क्या ये तमाम सारी घटनाएं जेल के कैमरे में दर्ज नहीं होती हैं? नहीं हो पाती श्रीमान जी। जिस समय उनकी आवत सामान आया जाता है या महिलाएं आती हैं, उस समय के लिए कैमरा बंद कर दिए जाते हैं। प्रहरी ने आरोप लगाया है कि जेल में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सर, क्या कहना है आपका? क्या इस पूरे विषय पे आपकी प्रतिक्रिया? राम कुमार प्रहरी, जो राम कुमार शाक्य प्रहरी है, वो स्वयं विवादित प्रहरी है। उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच लंबित है। अनूपपुर जेल में अटैच था। उस समय उसने बंदियों के परिजनों से फ़ोन पे से पैसा लिया था। उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो सस्पेंड हुआ था और उसमें विभागीय जांच चल रही है। दूसरा, उसके विरुद्ध 2 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे, जिसमें से एक में फैसला हुआ है, दूसरे में अभी भी प्रकरण विचाराधीन है और उन प्रकरणों में भी विभागीय कार्रवाई भी चल रही है कि वो प्रकरण अगर साबित होते हैं तो इसको बर्खास्त किया जाएगा संबंधित सिपाही को। और दूसरा ये कि वो भोपाल जेल, जहाँ से भोपाल जेल अटैच करने के कारण द्वेषपूर्ण भावना से उसके द्वारा ये शिकायत की गई है, जो पूर्णतः मिथ्या, निराधार, अशक्त है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कुछ प्रहरी, जैसे ऑफिस वाले प्रहरी हैं या कोई प्रमुख मुख्य प्रहरी है जो छुट्टियों को देखता है या छुट्टियों के बारे में काम करता है, वेतन देखता है, तो वो समय पर यदि उनने काम नहीं किया तो उन पे ये दबाव डालता था। नहीं काम किया तो इस द्वेषपूर्ण भावना से उसने नाम लिख दिए कि वो भी ऐसा करते हैं। और जबकि यहाँ पर जेल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सभी लोगों की विधिवत तलाशी होती है। प्रतिदिन एक बैरक की तलाशी कराई जाती है। माह में समस्त बैरकों की एक बार तलाशी कराई जाती है। प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी कराई जाती है। इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। जिस तरह से उसने जेल की छवि की धूमिल करने के लिए इस तरह से आरोप लगाए हैं, बिल्कुल मिथ्या, निराधार है, अशक्त है। जहाँ तक माननीय न्यायालय को यदि उसने आवेदन प्रस्तुत किया है तो माननीय न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि दोषी है या निर्दोष है, दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, उसने कैमरे बंद कहने का आरोप लगाया, कैमरा बंद हो जाते हैं यहाँ के, संभव है? नहीं, कैमरे कोई व्यक्ति नहीं बंद करता है। कैमरे हमेशा चालू रहते हैं, 24 घंटे चालू रहते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी 1 महीने तक की रहती है। और कुछ कैमरे ऐसा है कि यहाँ जेल में कुछ चूहे, कभी ऐसा है कि कुछ जगह काट देते हैं, तो वो कैमरे अगर बंद हो जाते हैं तो उसको दुरुस्त कराया जाता है। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।